नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हाँ, आपको बता दें, भाजपा को साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बड़ी वजह सोशल मीडिया को माना गया है। 2019 में भी यही कहानी दोहराई गई है। इस साल 5 राज्यों और अगले साल आम चुनाव में बीजेपी सोशल मीडिया में अपनी बादशाहत कायम रखना चाहती है। इसलिए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा कार्यकर्ताओं को डिजिटल चर्चा करने वाला साबित हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार 6 महीने और चलेगी तथा अगले साल फरवरी मार्च में देश में लोकसभा चुनाव होंगे। बनर्जी ने पंचायत चुनाव के लिए जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कल भाजपा सत्ता में नहीं रहे। पंजाब सरकार की ओर से प्रदेश के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को ऐलान किया है कि अब 6137 एजुकेशन वालंटियर्स को 3500 रुपये वेतन की जगह 15,000 रुपये मिलेंगे। इससे पहले अनुबंधित शिक्षकों को पक्का करने की घोषणा की गई थी। वहीं एजुकेशन गारंटी स्कीम में काम करने वालों के वेतन में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। वहीं जिनको अभी तक 6,000 रुपये मिलते थे, अब उनको 18,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। एजुकेशन प्रोवाइडर्स को पहले 10,250 मिलते थे, अब उन्हें 22,000 रुपये वेतन मिलेगा। इसके साथ ही एमए और बीएड वाले जो शिक्षक 11,000 वेतन लेते थे, अब उनको 23,500 रुपये सैलरी मिलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक बंगले के रिनोवेशन की अब सीएजी ऑडिट होगी। इस ऑडिट में सरकारी बंगले के रिनोवेशन में हुई अनियमितताओं और उल्लंघनों की विशेष जांच होगी। बता दें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइसेंस स्थित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के रिनोवेशन में प्रशासनिक और वित्त अनियमितताओं का विशेष ऑडिट करेंगे। यह कदम केंद्र द्वारा इस संबंध में सीएजी के किए गए अनुरोध के बाद उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान पसमानदा मुसलमानों, 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठाया है। लखनऊ के एक कार्यकर्ता के प्रश्नों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ही घर में रहने वाले अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों होने चाहिए। मोदी के इस बयान के बाद एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 के पहले समान नागरिक संहिता का कानून लाने की चर्चाएं तेज हो गई है। क्या सरकार यूसीसी को लाने का मन बना चुकी है? बड़ा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार मुसलमानों और खासकर पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा क्यों उठाते? क्या इसे भाजपा को कोई चुनावी लाभ मिल सकता है? पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए 23 जून को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पटना आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी ने इस दौरान सदाकत आश्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। राहुल गांधी के पटना दौरे से पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में खास उत्साह है। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी से बिहार से ही लोकसभा चुनाव लड़ने की मांग शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर पोस्टर लगाकर राहुल गांधी से बिहार से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी वायनाड नहीं बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। बीपीएससी के जरिए बिहार में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही। 12 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख है। बीपीएससी द्वारा जारी शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन में अब तक कई संशोधन किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर संशोधन किया गया है। इस संशोधन के जरिए अब देश के किसी भी कोने में रहने वाले युवा बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं है। नीतीश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए शिक्षक नियुक्ति नियम वाले में संशोधन करते हुए अस्थायी निवास के अनिवार्य को खत्म कर दिया है। एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों की तरफ से शुरू किए गए ऑपरेशन से पिछले 15 दिनों में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, हथियार और गोला बारूद की बरामदगी के साथ साथ 11 विदेशी आतंकियों को मारने में मदद मिलेगी। टमाटर के दामों में अगले 1 महीने तक कमी नहीं आने का अनुमान है। अभी देश के ज्यादातर बाजारों में टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो के पार निकल गई है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर के ऑफर्स के मुताबिक अभी केरल के एर्नाकुलम में टमाटर सबसे महंगा है। यहाँ दाम 113 रुपये प्रति किलो पहुँच गई है। 1 महीने पहले यानी मई में तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में टमाटर 2 से 5 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। टमाटर के दामों में आई इस तेजी की वजह से भारी बारिश है। बारिश के कारण टमाटर की फसल को नुकसान पहुँचा है, जिससे इसकी सप्लाई घट गई है। इससे पहले गर्मी ज्यादा होने से सब्जियां खराब हुई थी। सरकार ने भारतीय बाजार में आयातित स्टॉक आने तक अरहर दाल के राष्ट्रीय सुरक्षा भंडार से एक मूल्यांकित और दक्षित तरीके से जारी करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने यह कदम उपभोक्ताओं को तुअर दाल यानी अरहर दाल की हिफाजती दामों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाया है।
दिल्ली की राउल एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख ब्रिजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में अपना आदेश 1 जुलाई को सुनाएगी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह उचैपाल से कहा कि यह लंबा आरोप पत्र है और उन्हें मामले में सुनवाई स्थगित कर दी है। देश की राजधानी नई दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत है। रविवार से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज नई दिल्ली में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आज सुबह से ही नई दिल्ली में आसमान में बादल छाए हुए हैं। सुबह के वक्त हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखी गई है। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे हफ्ते दिल्ली में बारिश से मौसम खुशनुमा रहने वाला है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या सामान्य महीनों की तुलना में ज्यादा हो गई है। इन दिनों बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। इस साल भी रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। फिलहाल गर्मी की छुट्टियां लगभग पूरी हो चुकी है। सभी वापस अपने काम काज पर लौट रहे। ऐसे में ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में रेलवे ने समर स्पेशल ट्रेनों की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। पटना हाईकोर्ट ने सिवान जिला प्रशासन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए 2 महीने के अंदर राशि जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना राशि पीएम राहत कोष में जमा करनी होगी। इससे पहले मई में हाईकोर्ट ने जिला पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी रंदौरा में 25 से 25,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद नींद से जागते हुए जिला प्रशासन ने 6 सालों में पटना हाईकोर्ट के दरौंदा बाजार ब्लॉक और शमशान की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए अफसरों को 4 महीने का समय दिया है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले का गंगा जमुना स्कूल सुर्खियों में बना हुआ है। गंगा जमुना स्कूल मान्यता मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। ये सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ में हुई है। दरअसल गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दिए जाने के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और शैक्षणिक सुविधाएं होने के बावजूद भी मान्यता रद्द कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की खराब मौसम के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। इस दौरान आपाधापी में सीएम ममता को चोट भी लगी है। चोट के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंस गया था, जिसके बाद मंगलवार दोपहर सिलीगुड़ी के पास सवाई अड्डे पर सीएम के हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी है। यूपी में जल्दी गंभीर मरीजों को घर के निकट इलाज मिलने की सुविधा में और इजाफा होगा। प्रदेश की योगी सरकार 50 से लेकर 300 बेड के नए अस्पताल बनाएगी। इनमें ओपीडी व मरीजों की भर्ती का इंतजाम होगा। आईसीयू की सुविधा भी होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर डायलिसिस की सुविधा भी मरीजों को मुफ्त मुहैया कराई जा सकती है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का कहना है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को रफ्तार देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के 2 लाख से अधिक ग्राहक भी अब आधार रिलेटेड पेमेंट सिस्टम से अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे का लेन देन कर सकेंगे। एटीएस के पैसे निकालने या ट्रांसफर करने के लिए खाता धारक को बैंक खाता नंबर, आईपीएफसी कोड आदि का जरूरत नहीं होगी। सोमवार को यूपी कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय पर प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने एपीएस सिस्टम को साथ ही बैंक कर्मियों को जवाबदेही कार्य व प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए एप्लीकेशन अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस और एआईएम ने निशाना साधा है। भोपाल में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें पहले देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में जवाब देना चाहिए। वह कभी भी मणिपुर के मुद्दों पर नहीं बोलते हैं। पूरा राज्य जल रहा है, वह सिर्फ इन सभी मुद्दों को लोगों का ध्यान भटकाता है। राष्ट्रीय पार्टी बीआरएस बनाने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में संगठन के विस्तार में जुट गए। केसीआर ने अपने मिशन की शुरुआत तेलंगाना से लगे महाराष्ट्र से। केसीआर सोमवार को 600 गाड़ियों के काफिले के साथ हैदराबाद से सड़क के रास्ते 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे हैं। यहाँ एक कार्यक्रम में सोलापुर में कई नेता केसीआर की उपस्थिति में बीआरएस में शामिल हुए हैं। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताया। उन्होंने कहा कि केसीआर ऐसे ही नौटंकी महाराष्ट्र में करते रहे तो तेलंगाना भी हार जाएंगे। देश में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही, जिनका सीधा फायदा गरीब वर्ग और जरूरतमंद तक पहुंचाया जा रहा है। इनमें आवास, राशन, बीमा, पेंशन समेत आर्थिक मदद देने जैसी कई तरह की योजनाएं शामिल है। ठीक ऐसे ही एक योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के तहत किसानों को 13 किस्तों में फायदा मिल चुका है। देश के करोड़ों किसान 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार करें, लेकिन 14वीं किस्त के पहले ये 4 काम निपटाना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो 14वीं किस्त का फायदा उठाने के लिए किसानों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
कोयला कर्मियों के लिए अगला सप्ताह खुशियां लेकर आएगा। अधिकारियों की पीआरपी के रूप में मोटी रकम मिलेगी तो कोयला कर्मियों को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 11 के कारण इस महीने से बढ़ा वेतन मिलना है। पीआरपी के रूप में कोयला अधिकारियों को एक मुश्त न्यूनतम 1.5-2 लाख से अधिकतम 10 लाख रुपए तक की आमदनी होगी। औसतन देखें तो हर कोयला अधिकारी को 3-4 लाख मिलेंगे। दूसरी तरफ कोयला कर्मियों के वेतन में न्यूनतम 9,000 से 32,000 रुपए तक की वृद्धि होगी। देश में जश्न का माहौल है। वाशिंगटन खुमार आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर है। खुदरा महंगाई दर 25 महीने में निचले स्तर पर पहुंच गई। थोक महंगाई दर मानसून 3.50% के आसपास पहुंच गई है। फिर भी आम लोगों की रसोई मजबूत है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। रसोई में रखे दूध और दालों के दाम अभी तक कम नहीं हुए। दूध और दाल तो छोड़िए, किचन के मसाले के डिब्बे में रखा जीरा भी इन दिनों हीरा बन गया है। भारतीय सराफा बाजार में आज 27 जून 2023 को सोने की कीमत में गिरावट और चांदी के दाम में उछाल दर्ज किया गया है। सोने की कीमत 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 69,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 58,521 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 69,695 रुपये है। कल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।